1 लाख एकड़ जमीन, इंक्लूडिंग अकबर बुकटी को 1 लाख एकड़ जमीन मिली थी 47 में, जब वो 20 साल का था। सो हमारे पास एक पूरी क्लास है जिनको लैंड्स अलॉट की गई बिकॉज दे वर फेथफुल एंड लॉयल टू द इंग्लिश। ये दुरुस्त है कि हदीस है कि अलमुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शराइत के पाबंद हैं, लेकिन उस हदीस का अगला हिस्सा है इल्ला शर्त हर्रमन हलाल, सिवाय वो शर्त जो हराम को हलाल कर दे, वो हिल हराम और या एंड द रिवर्स, उस शर्त के हम पाबंद नहीं हैं। तो वी आर नॉट बाउंड बाय इंटरेस्ट, इवन अगर हमारे हुक्मरानों ने वो ट्रीटीज भी की उनके साथ तो हम उसके पाबंद नहीं हैं एक्चुअली। अच्छा, सीम स्ट्रेंज क्योंकि आप दुनिया के साथ डील कर रहे हैं, वो आपके रूल्स क्यों माने? जब सोशलिस्ट स्टेट आती है तो दुनिया सोशलिज्म की बातें मानती है, उनको पता है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है और सोशलिज्म के ये रूल्स और ये नहीं मानते, इसके लिए उन्होंने पूरा निजाम उखाड़ दिया, ये दुनिया का रूल नहीं मानते। जब आप इस्लामिक सिस्टम लेकर आते हैं तो फिर दुनिया भी आपकी सुनेगी, क्योंकि आपको पता है इट्स अ वॉर विद अल्लाह एंड रसूल। वी वुड नॉट पे आवर इंटरेस्ट पेमेंट, सिंपल, वी वुडंट पे आवर इंटरेस्ट पेमेंट। हम इस वक्त 3000 पे कर रहे हैं, 2600 लोकल है। अच्छा, लोकल से आपको कौन स्टॉप कर रहा है? बाहर की दुनिया का पड्डा तो चले बाद में देख लेते हैं। 2600 आप लोकल पेमेंट कर रहे हैं, 2600 अरब, आपका डिफेंस 1400 है। आपकी इस साल उन्होंने कटिंग करने के बाद 700 रह गया डेवलपमेंट बजट, 700 डेवलपमेंट है, 1400 आपका डिफेंस है। आपका करंट जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो 1800-1900 है, आप दे रहे हैं 3000 इंटरेस्ट। सो फिर खान साहब की या किसी भी हुक्मरान की हैसियत क्या है सिवाय इसके कि जस्ट ए वाइस राय। वाइस राय है, वो सुबह शाम टैक्स बड़ा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करके उनकी जेब में डाल रहे हैं। इसके अलावा तुम क्या हो? इसके अलावा तुम्हारी क्या हैसियत है? यू आर नथिंग बट जस्ट ए वॉइस राइट। इफ इट इज नवाज द सेम, इफ इट इज खान साहब द सेम, इट इज जरदारी द सेम, ये रियलिटी। और इस यहां पे कोई और भी आएगा तो यही होगा, अनलेस वो ये ऑर्डर ब्रेक करने पे तैयार नहीं है। तो अगर वो कहता है हम दुनिया के साथ अमन व अमान और भाईचारे के साथ करेंगे, हम जी अपने वादों को पूरा करेंगे, तो करें फिर पूरा वादा। कल आप मुझे बताएं, अगर आप कल तक गुनाहगार थे और आपने किसी जिना का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको प्रोस्टिट्यूशन के पेमेंट दूंगा, आज आपको समझ आ गई कि यार ये मैंने गलत किया है, तो क्या आप कहेंगे यार मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ दूं? आप ये कहेंगे? नो, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। समहाउ जब इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें ये सेंस नहीं बना रहा होता। वी वुड नॉट पे इंटरेस्ट। ये मैं कोई फर्स्ट केस हम नहीं है दुनिया में। दुनिया में आप सिर्फ सॉवरन डेट सर्च करें और विकिपीडिया पर आपको 1800 से लेकर ना आज तक आपको दर्जनों केसेस नजर आ जाएंगे जहां लोगों ने रिफ्यूज किया हुआ है। जब अमेरिका ने इराक टेक ओवर किया, उसने कहा कि वो तो सद्दाम के कर्जे थे, वो क्यों दें। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसने कहा वो तो पाकिस्तान के गासिब हुक्मरानों के कर्जे थे, हम क्यों दें। इट्स नॉट समथिंग वी विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब एक रिजीम चेंज हो, सिस्टम चेंज हो, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो, वी हैव प्रेसिडेंस इन द वर्ल्ड, हम कर सकते हैं ऐसा। उन्होंने खुद किया ऐसा। सॉवरन डिफॉल्ट आपको सर्च करना है, यू विल सी मेनी केसेस जब सॉवरन डिफॉल्ट किया है। अमेरिका ने किया है, अमेरिका ने खुद डॉलर के ऊपर अपनी पेमेंट से रिफ्यूज किया हुआ है। उसने कहा था मैं डॉलर चेंज करके आप गोल्ड दूंगा। 1971 में उसने कहा मैं नहीं देता। पूरी दुनिया के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर लिया सर निक्सन ने। उसने पहले 2-3 स्टेप में, पहले स्टेप में कहा फॉरेन गवर्नमेंट्स को दूंगा, अवाम को नहीं दूंगा, फिर अपने लोगों को भी नहीं दूंगा, फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी नहीं दूंगा। लोगों ने डॉलर रखे थे इस प्रॉमिस के साथ कि जब चाहेंगे डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट होगा, 35 ऑन्स का डॉलर का 1 ऑन्स मिलेगा आपको। दे रिफ्यूज, बस सिंपल। वही आप सॉवरन कंट्री आप कैसे कर सकते हैं, सॉवरन डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं? दे डिड इट। आपसे वो कैसे कह सकते हैं? सो इस्लाम नहीं अलाउ करता आपको कि आप जो है फॉरेन लोन्स लें, इंटरेस्ट पेमेंट्स दें, और इंटरेस्ट पेमेंट का सिर्फ एक सोल्यूशन है, ये इनकार, बस। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने आप से ओवर शरीफ ना बने दुनिया में। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है, और ना आपको अल्लाह अलाउ करता है, ना रसूल अलाउ करता है, ना आपको आपके गुर्बत अलाउ करती है कि आप इस पेमेंट को दें। आपको ये पेमेंट रिफ्यूज करना है, ये इस्लाम का हाल है इसका। अब ये कैसे करना है, पॉलिटिकली कैसे लेके जाएंगे? दुनिया में $1 के बदले लोगों ने $13 दिए हुए हैं अब तक। एक लोन के साथ अफ्रीका में 141, 142 कंडीशन अटैच्ड है। हमारे जैसे मुल्कों में 30-40 कंडीशन अटैच्ड है। और जो वीक कंट्रीज उनके साथ ऐसे अटैच किया हुआ है इन्होंने। ये उन्होंने डिजाइन इसलिए नहीं डिजाइन किया, ये एक पॉलिटिकल प्लान है। ये इसलिए नहीं डिजाइन हुआ कि आप कर्जे दे करना अपने मुल्क को ठीक कर लें। वी ऑल नो दिस। इसलिए आज आपसे स्टेट बैंक वो ले गए, अपना बंदा बिठा के कहा इसको आप हटा भी नहीं सकते। आप स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी का सॉवरन करने का बिल पार्लियामेंट से पास करें, ऑर्डिनेंस भी नहीं। ऑर्डिनेंस तो फिर भी 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, पार्लियामेंट से पास करवाएं।
اور ساری پارٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں، اسٹینڈ اپ کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ پاس کروا رہی ہیں. سو کیا آپ غلامی میں اپنے آپ کو دینے کے لیے کہیں گے ہم نے معاہدہ کیا تو اب تو غلامی کرنی پڑے گی نا؟ آپ کے لوگ ہیں، لے لیں ان سے، ان کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ پیسے سارے آپ کے پاس ٹرانسفر ہوئے ہیں.